वो 10 लोग जिन्हें हिंदी कविता कभी नहीं भुला पाएगी। यूँ तो हिंदी साहित्य में कविता लिखने वाले अनगिनत सितारे रहे हैं, जिनकी कलम ने हर दौर में हिंदी को एक से बढ़कर एक बेहतरीन रचनाएं दी। कविता हिंदी साहित्य की वो विधा है जो खूबसूरत से खूबसूरत विचार को कम शब्दों में कहना जानती है। आज हम आपको हिंदी जगत की ऐसे 10 बेहतरीन शख्सियतों के बारे में जानकारी देंगे, जिनकी कविताओं को साहित्य संसार सदियों तक याद रखेगा। जिनमें से पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य को जोश खरोश से भरी आसान भाषा में कविताएं देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। वो कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप का सफल संपादन किया। 1943 में उन्हें उनकी रचना हिम किरीटनी के लिए उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देव पुरस्कार दिया गया था। हिम तरंगिणी के लिए उन्हें 1954 में पहले साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में पद्म भूषण की उपाधि उन्होंने लौटा दी और इस तरह का भूषण लौटाने वाले ये पहले कवि हैं। 30 जनवरी 1968 को उनका देहांत हो गया। दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में यूपी के झांसी जिले में के चिरगांव में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का खूब इस्तेमाल किया। उनका महाकाव्य साकेत हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा उनकी मशहूर रचनाएं हैं। पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे इस कवि ने 12 दिसंबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तीसरे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक छायावाद के कवियों में सबसे आगे हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी लिखी मधुशाला का नशा आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। बच्चन अपना परिचय इस तरह दिया करते थे: मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर रहते हुए उन्होंने ओथेलो, मैकबेथ, रुबाइयाँ, भगवत गीता और ईट्स की कविताओं का अनुवाद किया। उनकी 4 हिस्सों में लिखी गई आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक उनकी शानदार रचनाओं में गिनी जाती हैं। साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से नवाजे गए। बाद में इस बेहतरीन कवि की 18 जनवरी 2003 को मृत्यु हो गई। चौथे कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। सन 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में जन्मी महादेवी वर्मा को छायावाद के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। वे तकरीबन सारी उम्र प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाती रहीं। आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर महादेवी की कुछ खास रचनाएं हैं: दीपशिखा, हिमालय, नीरजा, निहार, रश्मि, गीत। उनकी कविताओं की एक शानदार किताब यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। महादेवी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थीं। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उन्होंने आखिरी सांस ली। 5वें कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। झरने, बर्फ, फूल, भंवरे और वादियों वाले खूबसूरत कुमाऊं अल्मोड़ा में जन्म लेने की वजह से उनकी रचनाओं में प्रकृति और उससे जुड़ी खूबसूरत बातों का बखूबी जिक्र हुआ है। कुछ समय श्री अरविंदो के सानिध्य में रहने से उनकी कविताओं में दार्शनिकता भी झलकती है। 1961 में उन्हें पद्म भूषण और 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ से नवाजा गया। उनके लिखे पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन को खूब शोहरत मिली। उन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी
पुरस्कार भी मिला। 28 दिसंबर 1977 को वो दुनिया से रुखसत हो गए। छठवें कवि हैं जयशंकर प्रसाद। निराला, पंत, महादेवी के साथ जयशंकर प्रसाद भी हिंदी साहित्य के छायावाद के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। 30 जनवरी 1989 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैदा हुए। इन्होंने साहित्य को इबादत समझा और इन्हें हिंदी के अलावा संस्कृत, उर्दू और फारसी का भी ज्ञान था। प्रसाद ने रूमानी से लेकर देशभक्ति तक की कविताएं लिखी। इनकी सबसे जबरदस्त रचना है कामायनी। 48 साल की उम्र में ही 14 जनवरी 1937 को बीमारी के बाद इनकी मौत हो गई। सातवें कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी पैदाइश मिदनापुर, बंगाल में 16 फरवरी 1896 को हुई। बंगाल में परवरिश होने की वजह से ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और टैगोर से प्रभावित रहे। इनकी रचनाएं कल्पनाओं की जगह जमीनी हकीकत को दिखाती हैं। शुरू में ये बंगाली में लिखते रहे, मगर बाद में ये इलाहाबाद आए और हिंदी में लिखना शुरू किया। सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, परिमल, अनामिका इनकी खास रचनाएं हैं। इन्होंने बंगला से हिंदी अनुवाद भी खूब किया है। 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने आखिरी सांस ली। आठवें कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। 23 सितंबर 1908 सिमरिया, बिहार में जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, जिसका सबूत है उनका लिखा कुरुक्षेत्र। लेकिन उनकी रचना उर्वशी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्रेम और आपसी संबंधों पर रची गई है। पद्म भूषण दिनकर की और शानदार रचनाएं हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, देश की पहली संसद में उन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया था। फिर वे 2 बार और मनोनीत हुए। 24 अप्रैल 1974 को उनकी मृत्यु हुई। 9वें कवि हैं अब्दुल रहीम खान ये खाना। रहीम को आमतौर पर रहीम के नाम से ही जाना जाता है। 17 दिसंबर 1956 यानी मुगल काल में पाकिस्तान में रहीम का जन्म हुआ था। आप अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम अवधी और ब्रिज दोनों भाषा में लिखते थे। उनकी रचनाओं में कई रस मिलते हैं। उनके लिखे दोहे, सोरठे और छंद बेहद मशहूर हैं। रहीम मुसलमान थे और कृष्ण भक्त भी। रहीम ने बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद भी किया था। 1627 में रहीम इस दुनिया को छोड़ गए। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब 10वें कवि हैं कबीरदास जी। हिंदी भाषा के लेखन में निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म काशी में हुआ। काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए। कबीर ने एकदम सरल और सहज शब्दों में राम और रहीम के एक होने की बात कही। उन्होंने कबीर पंथ चलाया। कबीर ने साखियाँ, शबद और रमैनी भी लिखी। साखी में शिक्षाप्रद बातें हैं, शबद संगीतमय है। प्रेम से भरी इन रचनाओं को आज भी गाया जाता है। रमैनी में दार्शनिक विचार है। कबीर जुलाहे का काम करते थे, वो लिखना नहीं जानते थे। माना जाता है कि वो बस कहते जाते थे, शिष्य लिखते रहे। माया मरी न मन मिला, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। माना जाता है कि सन 1518 के आसपास कबीर की मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद।